और एक अहम खबर की बात करते हैं और बड़ा बयान आज रुकने असेंबली जावेद बैग की तरफ से दिया गया है और पीडीपी बीजेपी के इत्तेहाद पर उन्होंने कई सवाल उठाए। आपको याद होगा कि जावेद बैग जो पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा थे, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए है। लेकिन आज असेंबली में बात करते हुए उन्होंने कई सवाल उठाए और सवाल बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद पर उठाए और ये बड़ा दावा उन्होंने किया कि बीजेपी पीडीपी के दरमियान जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना था, एजेंडा ऑफ अलायंस की जो कॉपी थी या दस्तावेज था जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने तैयार किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर दस्तखत नहीं किए। ये बड़ा खुलासा जावेद बैग का। उन्होंने कहा कि एजेंडा ऑफ अलायंस के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत ही नहीं हुए और दस्तखत के बगैर ही पीडीपी और बीजेपी ने उस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। ये बड़ा खुलासा बारामूला से रुकने असेंबली जावेद हसन बैग का। उन्होंने असेंबली में पीडीपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पीडीपी ने कहीं ना कहीं अवाम को धोखे में रखा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और पीडीपी के दरमियान बनने वाली एजेंडा ऑफ अलायंस की दस्तावेज पर कभी दस्तखत ही नहीं हुए थे। जावेद हसन बैग ने कहा कि दस्तखत के बगैर ही हुकूमत बनी थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान 2014 में। मजीद उन्होंने कहा कि बीजेपी और पीडीपी ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में अवाम को तकसीम करने का काम किया है और इस दौरान पीडीपी रहनुमा वहीदुर्रहमान पर्रा ने अवाम में मुदाखलत करते हुए हंगामा आराई बंद करने की बात कही और कहा कि बजट पर संजीदा बहस की जाए, इस तरह के मामला यहाँ पर ना उठाए। लेकिन ये बड़ा दावा जावेद हसन बैग का और उन्हें ये साफ कर दिया कि पीडीपी जिसका डिंडोरा पीट रही है कि उन्होंने जब वो सरकार में आए थे बीजेपी के साथ उन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस रखा था, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि उस दस्तावेज पर, डॉक्यूमेंट पर दस्तखत ही नहीं हुए थे और उसके दस्तखत के बगैर ही जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार वजूद में आई। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी जुबानी सुनते हैं। कौमों को अलग तकसीम करेंगे तो कितने रहेंगे हम, मैं आपको बताता हूं। उसके बाद वहीद पर्रा साहब ने कहा कल कॉपी पेस्ट है और ये जो बजट है इसमें कुछ नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं है। वहीद पर्रा साहब 20 साल जब आप स्कूल में होते तब मैं पीडीपी के लिए काम करता था, हमने बनाई, उसके बाद आप आए डिक्टेट करने के लिए। हम तो घोड़े थे, हमारी मंजिल ही नहीं थी, आप सवार बन गए, आप मंजिल आपको मिल गई। आपको क्या पता है हमने धोखे में, सच या झूठ में क्या जिदोजहद की है। आपको मालूम है कि जब मुफ्ती साहब ने इंडिविजुअल लेवल पर मेंबर्स को बुलाया और कहा यह हिस्ट्री है, लेट मी स्पीक, मैं कभी नहीं बोलता अगर ये सियासत को उस लेवल पर लेके ना जाते जिस पर ये इसको लेके गए। पोस्टमार्टम लाजमी है सर। जब मुफ्ती साहब ने इंडिविजुअल लेवल पर हम सबको बुलाया और कहा क्या करना चाहिए, मैं ईमानदारी कहता हूं, मुझ पर उनके एहसान थे। मैंने कहा जनाब आपके जूते की नोक जिस साइड होगी मैं उधरी हूं, और ये हकीकत थी। लेकिन कहा तो भी कुछ तो बताएं आप। मैंने कहा आप हुकूमत बनाएं और आपको बनानी भी है बीजेपी के साथ, लेकिन आप दिल्ली जाएं, डायरेक्ट मिलें आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, उनसे कहें कि जो पिछला इलेक्शन था यह हमने नफरत की आखिरी हद पर जाकर लड़ा है बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी ने हमारे खिलाफ। अब यह अलायंस जम्मू कश्मीर में उसी सूरत में कामयाब होगा अगर आप इस हुकूमत के पीछे खड़े होंगे। अगर आप इस हुकूमत के पीछे खड़े नहीं होंगे, यह अलायंस आपको और हम दोनों को लेकर डूबेगा। 3 महीने तक बातचीत चलती रही, एक एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ। उस साइंड कॉपी आज तक इसलिए नहीं है कि वो साइन नहीं हुआ, मार्केट में आ गया एजेंडा ऑफ अलायंस। मैं बताऊंगा उसमें बड़े बड़े दावे थे। आज ये कहते हैं कन्फ्रंटेशन, मैं इनको बताता हूं सियासत क्या होती है। इन सेक्शन शुरे से काटकारी के वहीद पर्रा साहब, ये बच्चों का खेल नहीं है। 1% है आप इस मुल्क की इकोनॉमी का और 1% है आप इसकी आबादी का।
और उसमें भी जब आप कौमों को अलग तकसीम करेंगे तो कितने रहेंगे हम। मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स क्या है। जब यहां से महबूबा जी और बेग साहब गए और अलायंस का ऐलान हुआ, अलायंस की कोई वो एजेंडा ऑफ अलायंस की कॉपी होम मिनिस्टर साहब के पास थी। उन्होंने कहा देखेंगे, साइन देखेंगे क्या होगा। ये वापस आ गए, गवर्नमेंट बन गई। जब गवर्नमेंट बनी, मुफ्ती साहब ने यहां स्टेटमेंट दी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त यहीं थे। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं, मैं मिलिटेंट्स का शुक्रगुजार हूं कि आपने कश्मीर में पुरअमन हालात में इलेक्शन होने दिया। मैं बेग साहब के पास था, बेग साहब उस वक्त दिल्ली थे। बेग साहब ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इधर ही थे जब दो सोचें बन गई कि वी शुड विड्रॉ सपोर्ट। पूछ लो उनको, कसम दे दो ये सच है कि झूठ है। मुश्किल से मोदी साहब ने मामलात को संभाला, चले गए, लेकिन एक फैसला हो गया कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द कन्फ्रंटेशन। और साथ में एक लफ्ज इन्होंने कहा, इट वाज द बैटल ऑफ नर्व्स, मींस की वी वन बिकॉज। बयान जावेद हसन बेग का, और कहा कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना था, जिसकी चर्चाएं मार्केट में चली थी, पीडीपी लगातार उसका दावा कर रही थी कि हमने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, मुख्तलिफ शराइत रखे, उन्हीं शराइत पर बीजेपी के साथ इत्तेहाद हुआ। लेकिन असल बात ये कि उस एजेंडा ऑफ अलायंस के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत ही नहीं हुए थे।